हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई 2024 की। कन्या राशि, सॉरी कन्या राशि बोलते हैं, मीन राशि। मुझे एक चीज़ बताना कि 15-15 दिन की मैं रीडिंग बना रही हूँ, वो सही रहेगी या मंथली रीडिंग बना दिया करूँ, या कोई 10-10 दिन की रीडिंग चाहिए, या फिर हफ्ते की रीडिंग चाहिए लव लाइफ की। अगर कोई सजेशन है आपके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर मुझे किसी का सजेशन सही लगेगा तो डेफिनेटली मैं उस पर गौर करूँगी और वैसी रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। तो कन्या राशि बोलते हैं, मीन राशि। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे 16 मई से लेकर 31 मई 2024। क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यानी कि ये 15 दिन लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कन्या राशि, सॉरी मीन राशि पाइसिस के कैसे रहेंगे। इससे पहले मैंने एक्चुअली कन्या राशि बनाई थी, तो बाई मेरे मुंह पे वो चढ़ गया नाम, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। मीन राशि, चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 मई से लेकर 31 मई 2024। पाइसिस मीन, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है मीन राशि आपके पार्टनर का, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देख लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में मीन राशि के लिए। पिकी, जस्ट फ्रेंड्स, एक कार्ड और, नार्सिस्ट। ओके, देखिए मीन राशि आपके पार्टनर ना, फीलिंग्स है। देखिए अभी ये नेक्स्ट एक्शन तो मैं अलग से निकालूंगी, वहां से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे को आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। पहली अपने ऊपर फोकस करने का जब भी मैं बोलती हूँ ना, तो उसका मतलब होता है कि करियर भी हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका बिजनेस या जॉब भी हो सकती है। कोई भी चीज़ जो उनको अच्छी लगती है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई होगी। और कुछ लोगों के लिए होता है ना जो हॉबीज़ होती हैं, मतलब किसी को जिम करना अच्छा लगता है, किसी को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, या फिर कोई शॉपिंग करना अच्छा लगता है। जो उनकी हॉबीज़ हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं। हालांकि उनकी एक इच्छा, एक विश जरूर है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं, और आपका साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं किसी लेवल पे। बट किसी लेवल पे उनको ये जो फील हो रहा है कि जो उनकी इच्छा या जो विश है ना, जो वो चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद पूरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए वो अभी अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। यानी कि अगर आप उनको पैसों की हेल्प करते थे तो उनको लग रहा है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो खुद भी अर्न कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है उनको। अगर आप इमोशनली उनको देते थे, पॉजिटिव करते थे, मोटिवेशन देते थे। होता है ना, कई बार इंसान बात करके ही सामने वाले को कॉन्फिडेंस देता है। तो इमोशनली भी, मेंटली, फिजिकली, किसी भी लेवल पे अगर आप उनको हेल्प सपोर्ट किसी भी लेवल पे करते थे, उनको ऐसे लग रहा है कि अब ना वो आपके बिना भी रह सकते हैं। डिपेंडेंट रिलेशनशिप के ऊपर नहीं रहना चाहते हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हर चीज़ खुद से करना चाहते हैं। और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी मुझे फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और एक डिसिप्लिन सा बनाते हुए दिख रही हैं। जैसे वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहे हैं। उन ये देखिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है वो सच में ही ऐसे हैं कि वो मतलब ही अपने बारे में सोचते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को अब जाके लग रहा है कि भी उन्होंने आपके लिए पहले बहुत कुछ किया, अब उनको लग रहा है कि उनको भी मतलबी बन जाना चाहिए। ये दुनिया मतलबी होती है तो उनको मतलबी बन जाना चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, दोस्ती ही रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जस्ट फ्रेंड्स का कार्ड है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक दोस्ती जरूर रहे, एक फ्रेंड आपके बन के रहना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। और पिकी हो रहे हैं, यानी कि चूज़ करना उनको। पिकी का मतलब होता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई 2 चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, उसमें से उनको एक चीज़ चूज़ करनी है। हो सकता है एक तरफ आप हो मीन राशि, दूसरी तरफ कोई और इंसान भी उनकी लाइफ में है, उसमें से वो पिकी हो रहे हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, किस इंसान की तरफ जाना चाहिए। एक तो ये ऑप्शन होगी। दूसरा हो सकता है कि एक तरफ आप हो, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ हो सकता है उनकी फैमिली है, उनका करियर है। वो उसमें से देख रहे हैं कि उनको कौन-सा उनके लिए बेहतरी की तरफ रहेगा, जिसमें वो थोड़े-से चूज़ी हो रहे हैं, पिकी हो रहे हैं कि उनके लिए उनको किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए, रखना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए।
और थोड़े से डिफेंसिव भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि छोटे मोटे चैलेंजेस या अड़चने उनको फेस तो करनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और मुझे आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, अपनी बात आपके आगे रख रहे हैं। देखिए, बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, अगर तो रख रहे हैं तो जो उनको सही लग रहा है ना वो उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, यानी कि अगर उनको आपके साथ रहना है तो उस हिसाब से आपसे बात करेंगे, अगर नहीं रहना तो उस हिसाब से बात करेंगे। यानी कि वो डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, अपनी जो भी बात है स्पष्ट तरीके से अपने आपके आगे रख रहे हैं, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि मतलबी हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहते हैं और अपने साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हैं और थोड़े से चूज़ी हो रहे हैं, पिकी हो रहे हैं कि उनको क्या चीज़ रखनी है इस रिलेशनशिप में और क्या चीज़ नहीं रखनी है। अभी हम देख लेते हैं मीन राशि कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में। और ये 15 दिन आपके रिलेशनशिप में कैसे जाएंगे, होगा क्या, वो भी देख देख लेंगे। यहाँ पे आपकी खुद की भी थोड़ी बहुत एनर्जीज होंगी, वो तो पार्टनर की थी लेकिन यहाँ पे मिक्स होंगी। पहले पार्टनर का देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके पार्टनर का, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ओके, स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 16 मई से 31 मई 2024। वाइब्स, आई एम सॉरी, न्यू बिगनिंग। देखिए, यहाँ पे ना 2 चीज़ें निकल के आई हैं मीन राशि आपकी रीडिंग में। एक मेरे पास कार्ड आया जो एक्शन का कार्ड है। अब यहाँ पे ना मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक किंग का कार्ड आ गया, एक क्वीन का कार्ड आ गया। किंग मतलब होता है लड़का, क्वीन मतलब होगी फीमेल। तो यहाँ पे जो कार्ड बोल रहा है, जो फीमेल है, मेरे को ये दिख रहा है कि उसकी तरफ से एक्शन होगा अगर हुआ तो। हालांकि क्योंकि हमने ये निकाला कि पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा कि नहीं होगा, वैसे तो देखिए उनके कार्ड्स देख के तो नहीं लग रहा कि एक्शन होगा, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने पहले अभी उनकी रीडिंग के निकाले तो किसी लेवल पे लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं, होगा एक्शन वैसे। बट मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहा है ना अभी यहाँ पे, मैं रीडिंग में ये बोलना चाह रही हूँ कि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, अगर चाहे आप खुद भी हो मीन राशि, तो हो सकता है आपकी तरफ से एक्शन हो जाए, यानी कि फीमेल की तरफ से एक्शन होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी लेवल पे एक नई शुरुआत करने के ऊपर फोकस रहेगा। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हाँ, पार्टनर की तरफ से एक्शन होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन 25 या 26 मई के बाद से, यानी कि 26 मई से लेकर या फिर 25 मई से लेकर 31 मई के बीच में ही एक्शन होगा। उससे पहले तो एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। ये चीज़ें हैं नो कांटेक्ट वालों की। और दूसरी चीज़ है, अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है, अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है, जो लड़की है, ज़रूरी नहीं है लड़की है, कोई भी एक इंसान फिर एक्शन ले सकता है। यानी कि मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों में से किसी ने एक्शन नहीं लिया था, यानी कि बात नहीं की थी, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो एक्शंस ज़रूर होंगे, यानी कि बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन मई के एंड में जाके ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है मुझे। और अगर पार्टनर का भी देखें तो उनकी तरफ से भी एक मूवमेंट तो रहेगा, लेकिन बिल्कुल एंड में जाके। तो ओवरऑल शॉर्ट में यही है कि आप दोनों में मुझे कुछ ना कुछ बातचीत होती हुई दिख रही है, कि नई शुरुआत किसी लेवल पे आप लोग करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मुझे पहले स्टार्टिंग में यही दिख रहा है, आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज ही दिख रहे हैं। एक्शन अगर हो रहा है लेट इसलिए हो रहा है, बिल्कुल एंड में जाके, मई के आखिर में ही जाके मुझे दिख रहा है कि कोई इनिशिएटिव उनकी तरफ से किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न है, मुझे पहले स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि 16 मई से लेकर 24-25 मई तक मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं लग रहा है वो कैसे चीज़ों को डील करें। दुविधा वाली सिचुएशन थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनकी रहती हुई दिख रही है। लेकिन मई का बिल्कुल एंड जब आ रहा है उसमें एक जोश आता हुआ दिख रहा है कि चलो यार एक शुरुआत करते हैं, बात कर ही लेते हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोगों की अगर बातचीत हो रही है मीन राशि, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, अगर आप कॉल मैसेज कर रहे हो या पार्टनर कर रहे हैं, जिन लोगों की मतलब डेली बेसिस पे बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें मुझे यही दिख रही हैं
कि थोड़ी-सी ना स्टार्टिंग में आप लोग मुझे कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि 16 मई से लेकर 20 मई तक या 21 मई तक आप लोगों में ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि 1 दिन बात हुई है जैसे 1-2 दिन गायब ही हो रहे हो, फिर बात ही नहीं कर रहे हो। ऑन एंड ऑफ जैसे होता है आना-जाना, कभी पॉज़िटिव सोचते हो रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी लगता है कि अ, कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम से रिलेशनशिप को लेकर, कभी लो एनर्जीज में जा रहे हो, ऐसा सा आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, इनर वॉइस को सुनते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है मीन राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, उसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जो डिसीजन चॉइस आपने लेनी है आपके लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको रखें किसको छोड़ें। ये चीजें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी के कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों में से किसी एक इंसान से या तो कोई गलती हुई हुई है इस रिलेशनशिप में, या तो आपसे हुई है या आपके पार्टनर से। तो वो इंसान चाहता है कि चीज़ें सही हो जाए, एक दूसरे को सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व कर ले, बेटर कर ले, पैचअप कर ले, रिकन्सिलेशन कर ले। वो एक ना जोश नहीं आ रहा कि सॉरी कैसे बोले, किस मुंह से वापस जाए, सामने वाला क्या सोचेगा। तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, यानी कि 16 मई से लेकर 24-25 मई तक आप लोगों में मुझे उतनी बात होती हुई नहीं दिख रही है। अगर हो रही है तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है कि आ रहे हो, जा रहे हो, कभी अच्छा फ़ील कर रहे हो, कभी बुरा फ़ील कर रहे हो, कभी पॉज़िटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो। लेकिन जब मई का बिल्कुल एंड है, वहाँ पे मुझे आप दोनों में डिस्कशन डिस्कशन नहीं कहूँगी, बातचीत होती हुई दिख रही है। अब ये बातचीत यानी कि नई शुरुआत हो रही है, आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, नई बिगिनिंग कर रहा है, यानी कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसको कैसे नए सिरे से स्टार्ट करना, उसके ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये बिल्कुल एंड में बता रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कमिटमेंट मिल गया, शादी की बातें हो रही हैं। सिर्फ़ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, एक इंसान को जोश नहीं आ रहा था, तो कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जोश में आके चलो भई एक शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करते हैं, तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो मुझे दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आप लोगों की बात हो रही है और नो कॉन्टैक्ट वालों में, मुझे दोनों ही सिचुएशंस में दिख रहा है कि किसी लेवल पे बिल्कुल मई की एंड में जाके एक बातचीत या न्यू बिगिनिंग किसी लेवल पे आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है। अब ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है, दोस्ती के लेवल पे भी रह सकती है, ज़रूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप ही रहे। कई बार होता है कि एज़ ए फ्रेंड ही कई बार इंसान बात कर लेता है कि चलो एक बार शुरू तो करते हैं बात करना। कुछ के लिए वो भी हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकती हैं चीज़ें। तो ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।